आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बोर्ड के छात्रों से बात करना चाहता हूं। सीबीएसई ने कक्षा 10 व 12 के बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदला है तथा 30% कोर्स भी कम किया गया है। कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई का जो लॉस हुआ है उसके कारण प्रत्येक विषय में 4 से 5 चैप्टर कम किए गए हैं। अतः परीक्षा तैयारी से पूर्व आप अपने विषयों के कम हुए चैप्टर को अवश्य जान लें, क्योंकि जो चैप्टर सिलेबस में कम हुए हैं उनसे प्रश्न नहीं आएंगे, उन्हें आप न पढ़ें। कम हुए चैप्टर को पढ़ने का अब समय नहीं बचा है। अब तो केवल वही सिलेबस आपको पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए आप पहले सिलेबस में किस विषय में कितने चैप्टर व कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं यह जान लें। सीबीएसई ने इससे पहले सभी स्कूलों को इसकी सूचना भेज दी थी, अतः आप अपने विषय अध्यापकों से यह जान लें। अन्यथा आप सीबीएसई की अपनी वेबसाइट पर भी यह जान सकते हैं। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर यह अपलोड किया हुआ है। आप cbse.nic.in पर जाकर यह चेक कर सकते हैं। आप सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर सीबीएसई सैंपल पेपर भी डाउनलोड करें। इसी के साथ में मार्किंग स्कीम भी दी गई है। आप मार्किंग स्कीम को देखकर यह जान सकते हैं कि सही उत्तर क्या है और आपको कितना उत्तर लिखना है। सीबीएसई सैंपल पेपर नए सिलेबस के अनुसार ही हैं तथा नए पैटर्न पर आधारित हैं। अतः सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखकर आप यह जान पाएंगे कि इस बार किस पैटर्न पर प्रश्न पत्र आएंगे। इस बार ऑनलाइन एजुकेशन के कारण आपका शिक्षकों के साथ ऑफलाइन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अतः अपनी डिफिकल्टी आप शिक्षकों से ऑनलाइन पूछें तथा तैयारी समय सारणी बनाकर शुरू करें। आपके पास केवल कुछ माह ही बचे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी होने हैं। इसी समय में आपको पूरी तैयारी करनी है। अपना टारगेट भी बनाएं, अपनी समय सारणी बनाएं तथा मन लगाकर तैयारी करें। आप सैंपल पेपर भी सॉल्व करें। आप एक सैंपल पेपर लेकर यह मानकर वह सोल्व करके देखें कि आप परीक्षा दे रहे हैं और आप 3 घंटे की परीक्षा में कैसे करेंगे। 3 घंटे का पेपर करने के बाद आप स्वयं उत्तर मार्किंग स्कीम से चेक कर लें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, किस किस चैप्टर में तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे में पूरा कर भी सकते हैं या नहीं, तथा लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। अतः प्रैक्टिस आप सैंपल पेपर से ही करें तथा अपनी स्पीड, लिखने की विधि, सही उत्तर लिखना आदि का पता कर लें। आपको सैंपल पेपर से ही यह पता चलेगा। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिए हैं उन्हें भी करें तथा आप सैंपल पेपर की किताब भी खरीदकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी से ही होते हैं। एनसीईआरटी में जो हाईलाइट करके व एनसर्किल करके लिखा गया है आप उन्हें भी पढ़ें तथा तैयारी एनसीईआरटी से ही करें। इस बार मार्क्स पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। इस बार 70 अंक वाले पेपर में पास होने के लिए 23 अंक चाहिए। 80 अंक वाले पेपर में पास होने के लिए 26 अंक चाहिए। 30 अंक वाले प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 9 अंक चाहिए। 10वीं की हिंदी में भी बदलाव किया गया है। हिंदी सब्जेक्ट में अब 2 ही खंड में प्रश्न होंगे। पहले में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, दूसरे में शॉर्ट व लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होंगे। यह दोनों भागों को 40-40 मार्क्स के अंकों में विभाजित किया गया है। 12th इंग्लिश में भी बदलाव किया गया है, उसमें भी 2 भाग होंगे। पहले में मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे, दूसरे में शॉर्ट व लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होंगे तथा 12th बायोलॉजी में भी 5 भागों की जगह 4 भाग होंगे तथा प्रश्न 27 से बढ़ाकर 33 कर दिए गए हैं। इस बार ऑनलाइन पढ़ाई पर ही इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़कर
10वीं व 12वीं में 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होगा। इसमें पास होने के लिए 6 अंक चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए 30 अंक वाले प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 9 अंक चाहिए। 70 अंक वाले प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 23 अंक चाहिए। 40 अंकों में पास होने के लिए 13 अंक चाहिए। अतः सभी छात्र ध्यान दें, आप ऑनलाइन शिक्षण में रेगुलर रहें, क्योंकि इंटरनल मार्क्स इसी के आधार पर दिए जाएंगे। अपनी पूरी प्रैक्टिस करें, परीक्षा समय पर ही होगी, अतः तैयारी में लापरवाही न करें। अपनी तैयारी पूर्ण क्षमता के अनुसार करें। सैंपल पेपर देखकर ही तैयारी करें ताकि आपको चेंजेस का पता चल सके। आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।